नमस्कार। आज हम महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित विवेक ख्याति या विवेक ज्ञान की प्राप्ति के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में चतुर्व्यूहवाद के अंतर्गत सूत्र 26 में हानोपाय अर्थात दुख निरोध के उपाय की चर्चा की है। दुख निरोध के उपाय की चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि सूत्र 26 में कहते हैं कि विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय अर्थात विवेक ख्याति यानी विवेक ज्ञान के द्वारा ही हानोपाय अर्थात दुख निरोध का उपाय किया जा सकता है, यानी दुखों को दूर किया जा सकता है। विवेक का अर्थ है दृष्टा दृश्य पुरुष प्रकृति जड़ चेतन आत्म अनात्म की भिन्नता। ख्याति का अर्थ है ज्ञान। अविप्लव अर्थात निश्चल या दोष रहित, और हानोपाय अर्थात दुख निरोध का उपाय अर्थात जन्म मरण रूपी चक्र से छूटने का उपाय। अर्थात निश्चल या निर्दोष या दोष रहित विवेक ज्ञान ही इस जो जन्म और मरण रूपी जो दुख है इससे छूटने का एकमात्र उपाय महर्षि पतंजलि बतलाते हैं। योग के मार्ग में जो भी विघ्न है उसका मूल कारण अविद्या है, अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही दृष्टा दृश्य के गुण दोषों को अपने ऊपर आरोपित करके उसी के अनुसार स्वयं को सुख और दुख का भोगी या स्वयं को दुख और सुख का भाजन मानता है, जिसके कारण उसको जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट या वेदनाएं सहन करनी पड़ती हैं। इस कष्ट को, इन दुखों को दूर करने का एकमात्र उपाय है अज्ञान को समाप्त करना, अज्ञान को दूर करना, और उस अज्ञान को दूर करने का एकमात्र उपाय है विवेक ख्याति या विवेक ज्ञान। अब इस विवेक ज्ञान की प्राप्ति के उपाय के रूप में महर्षि पतंजलि साधन पाद के 28वें सूत्र में कहते हैं कि योगांगानुष्ठाना अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति, यानी योग के अंगों का अनुष्ठान करने से ज्ञान रूपी प्रकाश के रूप में विवेक ख्याति या विवेक ज्ञान का उदय होता है। इस विवेक ज्ञान के द्वारा ही, इस निश्चल या निर्दोष विवेक ज्ञान के द्वारा ही उस दृष्टा और दृश्य रूप जो अज्ञानता बनी हुई है, उस संयोग की जो अज्ञानता बनी हुई है, उसको दूर किया जा सकता है। योग के अंगों को अपने जीवन में उतार कर, धारण करके, श्रद्धा पूर्वक उनका अनुसरण करके, उनका अनुष्ठान करके निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जिस विवेक ज्ञान के द्वारा पुरुष प्रकृति अर्थात दृष्टा और दृश्य की भिन्नता का बोध होता है, और इस भिन्नता का बोध होने पर ही दृष्टा प्रकृति से स्वयं को भिन्न जानकर, स्वयं को अलग जानकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान अर्थात तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कब? जब उसका अज्ञान दूर हो जाता है, जब उस अज्ञान जनित जो वृत्तियां हैं, अज्ञान जनित जो क्लेश हैं, जो दुख हैं, जब वो दूर हो जाते हैं, तब इस दुख का निवारण होता है। और इस दुख का, इस अज्ञान का निवारण उस विवेक ख्याति या विवेक ज्ञान के द्वारा ही संभव है, क्योंकि अज्ञान का नाश ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर रात्रि का अंधकार स्वयं छट जाता है, हट जाता है, दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी प्रकाश के उदित होने पर, प्रकट होने पर अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप हट जाता है, दूर हो जाता है, छट जाता है। उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। आवश्यकता है ज्ञान रूपी प्रकाश के उदय करने की, उसको उदित करने के लिए प्रयास करने की।
अब उसको उस ज्ञान रूपी प्रकाश के उदय के लिए या उसकी प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि योग के अंगों के अनुष्ठान की बात करते हैं। ये योग के अंगों का अनुष्ठान बहुत ही श्रद्धा समर्पण के साथ करना है। श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ इन योगांगों का अनुष्ठान करने से, इन योगांगों को अपने जीवन में धारण करने से, इन योगांगों का अपने जीवन में आचरण करने से इस विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये विवेक ज्ञान की प्राप्ति के उपाय जो योग के अंग बताए गए हैं, ये क्या हैं? इसके बारे में महर्षि पतंजलि साधनपाद के सूत्र 29 में कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानि, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग कहे गए हैं जिनको अष्टांग योग कहा जाता है। इन योग के 8 अंगों को एक एक अंग का, एक एक योगांग का पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ अनुसरण करने से, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने जीवन में धारण करने से, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ इसको आत्मसात करने से धीरे धीरे अविद्या या अज्ञान का नाश होकर के विवेक ख्याति या विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस विवेक ज्ञान या विवेक ख्याति की प्राप्ति होने पर धीरे धीरे दृष्टा या चैतन्य या आत्मा अपने स्वरूप को जानकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर उस त्रिगुणात्मक प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद करके, जो अज्ञान युक्त उसने संबंध उसके साथ आरोपित कर लिया था, मान बैठा था, उससे अलग स्वयं को जानकर अपने स्वरूप में स्थिति उसकी हो जाती है। तो ये महर्षि पतंजलि ने सूत्र 28 में, साधनपाद के सूत्र 28 में विवेक ख्याति के रूप में योग के अंगों के अनुष्ठान की चर्चा की। अर्थात योग के अनुष्ठान या योग के अंगों का अनुष्ठान करके ही इस विवेक ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। अब जैसे मैंने योग के 8 अंग आपको बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन योग के 8 अंगों की एक एक अंग की चर्चा, उसको आत्मसात करने की चर्चा, उसका अनुसरण करने की चर्चा और उसके फल की चर्चा हम आगे के व्याख्यान में करेंगे, क्योंकि ये एक व्यापक विषय है, इसलिए कम समय में इसका व्याख्यान नहीं उचित हो पाएगा। आशा है आज के इस विषय से आपका ज्ञानवर्धन होगा, आपके अध्ययन में आपको सहायता मिलेगी। इसी कामना के साथ धन्यवाद।